चलिए जानते हैं भारत के हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। पंजाब में मान सरकार ने किसानों को राहत दी है। पराली के समाधान के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है, जिससे प्रदूषण कम होगा और किसानों को अतिरिक्त खर्च से भी बचत होगी। भोपाल गैस त्रासदी से जुड़े जहरीले कचरे की राख पीथमपुर लाने का विरोध तेज हो गया है। स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं कि यह राख कहीं और भेजी जाए, क्योंकि इससे स्वास्थ्य और पर्यावरण को खतरा बढ़ सकता है। सीएम नायब सैनी ने ममता सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल में हिंदुओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। बयान के बाद सियासी माहौल में तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव ने सालों पुरानी परंपरा तोड़ते हुए अलग अंदाज में हिस्सा लिया। चिराग पासवान की पार्टी ने इसे दिखावा बताते हुए आलोचना की और सियासी बहस तेज हो गई। अब में घुसपैठियों पर कार्रवाई तेज की गई है। लखनऊ की कई बस्तियों में चेकिंग चल रही है और हर मंडल में डिटेंशन सेंटर बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। प्रशासन पूरी निगरानी में लगा है। उत्तराखंड में शराब के शौकीनों को बड़ा झटका लगा है। सरकार ने एक्साइज ड्यूटी पर 12% वाट लगाने का फैसला किया है। नए दाम तय तारीख से लागू होंगे, जिससे बोतलें महंगी होंगी। नोएडा गाजियाबाद में प्रदूषण दूसरे दिन भी बढ़ गया। कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंचा और हवा गंभीर श्रेणी में दर्ज हुई। लोगों को बाहर निकलने में दिक्कतें बढ़ी। बिहार चुनाव में हार के बाद कांग्रेस ने सख्त कदम उठाया है। पार्टी ने 15 जिला अध्यक्षों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। नेतृत्व प्रदर्शन में कमी और स्थानीय रणनीति पर सवाल उठाए गए। सारण में पुलिस और शराब माफिया आमने सामने हो गए। कार्रवाई के दौरान एक तस्कर गोली लगने से घायल हुआ, जबकि दूसरा सरेंडर कर गया। इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उपेंद्र कुशवाहा ने सर मुद्दे पर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में उन्हें मुंह की खानी पड़ी और अब दूसरे राज्यों में भी यही हाल होगा। बयान से राजनीतिक गर्मी बढ़ गई है। MCD उपचुनाव नतीजों पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जनता का भरोसा फिर आपकी ओर लौट रहा है। उन्होंने इसे सरकार की नीतियों और काम पर जनता की मुहर बताया। दिल्ली MCD ने बड़ा सुधार किया है। अब ट्रेड लाइसेंस को संपत्ति कर में शामिल कर दिया जाएगा। इससे व्यापारियों की झंझट कम होगी और उन्हें सीधे आर्थिक राहत मिलेगी। दिल्ली में देश का सबसे बड़ा स्वदेशी मेला लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। केट ने कई संगठनों के साथ मिलकर योजना बनाई है। मेले में भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देने पर खास जोर रहेगा। मुंबई में क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 ड्रग सप्लायर्स को पकड़ा है। उनके पास से हाई क्वालिटी ड्रग्स और नकदी बरामद हुई। पुलिस तस्करी नेटवर्क की जांच आगे बढ़ा रही है। नवी मुंबई एयरपोर्ट के नामकरण को लेकर विवाद तेज हो गया है। शरद पवार के करीबी सांसद ने चेतावनी दी कि अगर नाम बदला गया तो वे उड़ान नहीं भरने देंगे। मामले पर सियासी टकराव बढ़ गया है। महाराष्ट्र में नकली IAS अधिकारी के कारनामे सामने आए हैं। उसने पद्मश्री का ऑफर देकर नेताओं को ठगने की कोशिश की। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी को पकड़ने में जुटी है। राजस्थान में विवाद के बाद प्रशासन ने फैसले बदल दिए हैं। अब जनसुनवाई को नया नाम देकर इसे कार्यकर्ता सुनवाई कहा जाएगा। बदलाव से आयोजन का स्वरूप और जिम्मेदारी दोनों तय होंगी। जयपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षा अलर्ट जारी हुआ। नोटों के बीच एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिलने से हड़कंप मच गया। एड्स ने मामले की जांच शुरू कर दी है और पूरे क्षेत्र की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अजमेर की गरीब नवाज दरगाह में उर्स से पहले तनाव बढ़ गया। लाइसेंस विवाद को लेकर खादिम और दरगाह कमेटी आमने सामने हैं। प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए सुरक्षा बढ़ा दी है। जोधपुर में हथियारों का क्रेज बढ़ता जा रहा है। कुछ युवा तमंचे पर डिस्को का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। पुलिस अब उनकी पहचान और गिरफ्तारियों के लिए तलाश में जुटी है। धार में भोजशाला कमाल मौला मस्जिद के बाहर हंगामा मच गया। ऐसी ने मां वाग्देवी का नया चित्र जब्त कर लिया। घटना ने इलाके में तनाव पैदा कर दिया है और प्रशासन सतर्क हो गया है। मध्य प्रदेश के किसान अपनी मांगों को लेकर खलघाट टोल प्लाजा पर जमा होंगे। आंदोलन के कारण रास्तों पर जाम और प्रशासनिक सतर्कता बढ़ गई है। किसान अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं।
हरियाणा के आईएमटी मानेसर में अटल श्रमिक किसान कैंटीन की शुरुआत हुई। यहां सिर्फ 10 रुपये में मजदूरों और किसानों को पौष्टिक भोजन मिलेगा। योजना से स्थानीय कामगारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। यूपी में अब एक नई आइड लोगों के बहुत काम आएगी। इसके जरिए रोजगार, सरकारी योजनाएं और कई सुविधाओं का लाभ सीधे मिल सकेगा। सेवा पाने की प्रक्रिया आसान और तेज होगी। पीएम मोदी ने बंगाल के बीजेपी सांसदों से कहा कि विधानसभा चुनाव जीतने के लिए अभी से काम शुरू करें। वहीं विपक्षी सांसद सुरक्षा के लिए संसद में गैस मास्क पहनकर पहुंचे। भारतीय रेलवे ने नया नियम लागू किया है। अब बिना ओटीपी वेरिफिकेशन तत्काल टिकट नहीं मिलेगा। इससे धोखाधड़ी और फ्रॉड रोकने में मदद मिलेगी और यात्रियों की सुरक्षा बढ़ेगी। सपा की महिला सांसदों की तस्वीर सोशल मीडिया पर चर्चा में है। अखिलेश यादव ने कहा कि तस्वीर में संसद में पीडीए का परचम दिख रहा है। उन्होंने इसे सपा की ताकत और एकजुटता का प्रतीक बताया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के दौरे पर 5 लेयर सिक्योरिटी लगाई गई है। कमांडो, स्नाइपर्स और ड्रोन तैनात हैं। भारत की एजेंसियां विदेशी नेटवर्क पर भी पैनी नजर बनाए हुए हैं। एमसीडी उपचुनाव में बीजेपी की महिलाओं ने दबदबा बनाया। पार्टी ने कुल 6 सीटों पर जीत दर्ज की। यह जीत महिला उम्मीदवारों की ताकत और स्थानीय राजनीति में उनका बढ़ता प्रभाव दिखाती है। आधार ऐप से अब बिना दस्तावेज ऑनलाइन मोबाइल नंबर अपडेट किया जा सकता है। इसके लिए ऐप में लॉगिन करें, अपडेट मोबाइल नंबर चुनें, ओटीपी वेरिफिकेशन पूरा करें और नया नंबर दर्ज करें। दिल्ली यूनिवर्सिटी के देशबंधु और रामजस कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद दोनों कैंपस खाली कराए गए। पुलिस और बम स्क्वाड मौके पर जांच कर रहे हैं। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। सर के बिना मतदाता सूची सुधार मुश्किल है। बीएलओ भी समस्याओं से जूझ रहे हैं। बेहतर ट्रेनिंग और तकनीकी मदद से ही गड़बड़ी दूर की जा सकती है। समाजवादी पार्टी ने वीआरसी पर आरोप लगाया कि उसने जाति के आधार पर कर्मचारियों को हटाया। पार्टी ने इस मामले की जांच और उचित कार्रवाई की मांग की है। आरोप अर्धांगी की सम में इंडिगो की उड़ानों में देश भर में देरी हुई है। दिल्ली सहित कई एयरपोर्ट पर यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। एयरलाइन ने सुधार के लिए कार्रवाई शुरू की है। सीजेआई सूर्यकांत के सामने एक महिला वकील ने हंगामा किया। कोर्ट में शांति बनाए रखने के लिए मार्शलों ने उन्हें कोर्टरूम से बाहर निकाल दिया। जम्मू कश्मीर में एएससीसी ने आरक्षण नीति पर प्रस्ताव रखा है। इसमें सिख समुदाय को रिजर्वेशन देने की मांग शामिल है। सरकार इस पर विचार कर नीति में बदलाव कर सकती है। अक्टूबर में भारत ने $14.7 बिलियन का सोना खरीदा। रिपोर्ट के मुताबिक देश में सबसे ज्यादा गोल्ड निजी सेक्टर और जेवरात कारोबारियों ने खरीदा, जिससे आयात बढ़ा। बैंक एफडी करने से पहले बड़े बैंकों की ब्याज दरें जरूर चेक करें। गलत चुनाव करने पर रिटर्न कम हो सकता है। सही योजना और तुलना से ही पैसा सुरक्षित और लाभकारी रहेगा। लखनऊ में महिला को शराब पिलाने और उसके बाद हत्या करने के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों ने रिटायर्ड आईएएस के घर के बाहर लाश रखकर भागने की कोशिश की। दूसरे वनडे में साउथ अफ्रीका 359 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही है। टीम का स्कोर अब 211-3 है। एडन मार्क्रम 110 रन बनाकर हर्षित राणा के कैच से आउट हुए। मदनी ने कहा कि आतंकवादियों से लड़ना ही असली जिहाद है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ सरकारें इस पवित्र शब्द का गलत इस्तेमाल करके मुस्लिमों को गाली देने के लिए कर रही हैं। वीईटी यूनिवर्सिटी में हुई हिंसा पर कांग्रेस ने विधानसभा में हंगामा किया। इस दौरान कृषि मंत्री बेहोश हो गए। वहीं नगर पालिका और परिषद अध्यक्षों के चुनाव अब डायरेक्ट होंगे। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल इस बार सबसे बड़ा होगा। 15-19 जनवरी तक चलने वाले आयोजन में 300 सत्र होंगे और 500 से ज्यादा वक्ता हिस्सा लेंगे। साहित्य प्रेमियों के लिए खास मौका। अगर यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो, इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताइए आपको यह वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर और सच्चाई के साथ। जय हिंद।